सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी विषय अध्यापिका नीलम शर्मा आज आपको पाठ 2 समझाने जा रही हूँ। आपने पाठ 1 पढ़ा संवाद, जिसमें आपने भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हमारा पाठ 2 भी संवाद ही है। यहाँ पर आपको दिनचर्या, आप कैसे अपना दिन व्यतीत करना चाहिए आपको, उसके विषय में बताया गया है। इस पाठ में विधिलिंग का प्रयोग है और विधिलिंग का अर्थ होता है अनुरोध, प्रार्थना, इच्छा, निमंत्रण, अनुमति। इच्छा के अर्थ के लिए विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। अब इस विधिलिंग के प्रत्यय इस प्रकार हैं, नीचे आपको समझाए गए हैं। देखिए, अगर हम ये प्रत्यय याद कर लेते हैं तो हम किसी भी धातु के रूप को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपका पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। धातु आपके यहाँ कोई भी लग सकती है। यहाँ आपको वद के रूप समझाए गए हैं। यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में हमारा प्रत्यय है एत, एताम, एयु। अब धातु प्लस एत, यानी धातु हमारी कुछ भी लग सकती है। यहाँ पे पठ भी हो सकता है, गम भी हो सकता है। यहाँ पर आपको वद सिखाया गया है, तो वद प्लस एत, तो क्या शब्द बन गया हमारा वदेत। ये जो एक ए है, ये हमारा मात्रा के रूप में यहाँ आ गया है, वदेत। अब ये स्त्रीलिंग, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कोई सा भी हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं। सह पुल्लिंग में और सहा स्त्रीलिंग में। तो सह वदेत ऐसे भी बोल सकते हैं, सा वदेत ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है उसे बोलना चाहिए। यहाँ देखिए एताम, वद प्लस एताम, वदेताम, तौ ते वदेताम, उन दोनों को बोलना चाहिए। धातु प्लस एयु, वद प्लस एयु, वदेयु, ते तहा वदेयु, उन सबको बोलना चाहिए। हम धातु के अनुसार ही अपनी क्रिया को संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए तौ और ते, यहाँ पे ते और तहा हमारे जो शब्द होते हैं, से, तौ, ते, ये हमारे पुल्लिंग है और सा, ते, तहा ये हमारे स्त्रीलिंग है। उसी के साथ उसी के अनुरूप उसकी क्रिया को हम यहाँ लगाते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष, वद के रूप यहाँ पे ए, एतम, एत। धातु प्लस ए, धातु प्लस एतम, धातु प्लस एत, क्या बन जाएगा हमारा वद प्लस ए, वदे, वद प्लस एतम, वदेतम, वद प्लस एत, वदेत। त्वम, अब त्वम मध्यम पुरुष के साथ वदे, युवाम, मध्यम पुरुष के द्विवचन के साथ युवाम वदेतम और बहुवचन के साथ यूयम वदेत। तो हमारा त्वम, युवाम और यूयम मध्यम पुरुष के हैं ये हमारे शब्द। तो त्वम वदे, युवाम वदेतम, यूयम वदेत। तुम्हें बोलना चाहिए, तुम दोनों को बोलना चाहिए, तुम सबको बोलना चाहिए। उत्तम पुरुष वद, एयम, एव, एम। अब धातु प्लस एव, एम, धातु प्लस एव, धातु प्लस एम, वद प्लस एम, क्या बन गया हमारा वदेयम, वद प्लस एव, वदेव, वद प्लस एम, वदेव। यहाँ पर अहम का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों और वयम मीन्स हम सब। तो यहाँ पर इसकी क्रिया भी इसी के अनुरूप लगेगी। अहम वदेयम, आवाम वदेयम, वदेव और वयम वदेव। मुझे बोलना चाहिए, हम दोनों को बोलना चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से अपने धातु रूपों को याद करेंगे तो हम बड़े आराम से किसी भी क्रिया के, किसी भी धातु के रूप को आराम से बना लेंगे। आप बच्चों इनके प्रत्यय याद कीजिए, उसके साथ कोई भी धातु जोड़कर इनके धातु रूप बनाने की कोशिश कीजिए और आपको ये बहुत आराम से, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको इन्हें याद करना पड़ेगा और इनका अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अब मैं आपको ये पाठ समझाने जा रही हूँ। जैसे कि आपने पहले पाठ में भी आपने पढ़ा संवाद के रूप में, यहाँ भी आप संवाद पढ़ रहे हैं। शिक्षक और बच्चों के बीच में यहाँ वार्तालाप है। आप इस चित्र को देखिए ध्यानपूर्वक। यहाँ बच्चा नमस्कार की मुद्रा में खड़ा है। यहाँ व्यायाम किया जा रहा है
और यहाँ बच्चे दूध पी रही है और यहाँ नाश्ता कर रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इस पाठ में आपको जानकारी मिलती है कि कैसे हमें अपने दिन को बिताना चाहिए। क्या-क्या हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि हमारा दिन आराम से बीते और हम अपने सारे कार्य कर सकें। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्या-क्या हमारे लिए हानिकारक है, क्या हमें खाना चाहिए, क्या-क्या हमें पूरे दिन में करना चाहिए। अब यहाँ शिक्षक जो है, एक बच्चा चिरायु है, वो आया नहीं था कल, तो उससे पूछ रहे हैं, जैसे बच्चे अध्यापक पूछते हैं कि भाई तुम कल क्यों नहीं आए थे? तो यहाँ पर वो बच्चे से पूछा जा रहा है, भो चिरायु, अरे चिरायु, भवान है, हाँ, किम विद्यालयम किमर्थम न अगच्छत? अरे चिरायु, भवान आप, हाँ, कल विद्यालय में किमर्थम मीन्स किस लिए, न अगच्छत नहीं आए थे। अरे चिरायु, आप कल विद्यालय किस लिए नहीं आए थे? चिरायु बोल रहा है कि महोदय, हाँ, अहम ज्वरेण पीड़ित है आस्मे। हाँ मीन्स कल जो बीत गया है कल, अहम मैं ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित आस्मे था, पीड़ित था या अर्थात कल मुझे बुखार था। शिक्षक कह रहे हैं अधुना सम्यक अस्ति, अब तुम ठीक हो? चिरायु बोल रहा है कि मैं, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। शिक्षक कह रहे हैं छात्रान प्रति, सभी बच्चों की तरफ देखकर, भवन्तः जानन्ति किम, क्या आप सब जानते हैं, अस्वस्था केन कारणेन भवन्ति, कि अस्वस्थ हम किन कारणों से होते हैं। गीता कह रही है महोदय, वयम दिनचर्याया सम्यक पालनम न कुर्मः, कि हम सब, वयम मीन्स हम सब, दिनचर्याया अपने दिन को बिताने का कार्य, सम्यक मीन्स ठीक से, पालनम पालन, न कुर्मः नहीं करते। हम सब अपने दिनचर्या का ठीक से पालन नहीं करते। एतेने कारणेने अस्वस्था भवाने, एतेने मीन्स इस, कारणेने मीन्स कारण से, अस्वस्था यानी हम बीमार पड़ जाते हैं, इसी कारण से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। अब शिक्षक कह रहे हैं शोभनम, अच्छा, अद्य अहम दिनचर्या इति विषय किंचित वक्तुम इच्छामि। अध्यापक उनको समझाने के लिए कह रहे हैं कि अच्छा, आज मैं दिनचर्या के विषय में किंचित कुछ बताने की इच्छा करता हूँ। यूयम ध्यानेन शृणुयात्, यूयम मीन्स तुम सब, ध्यानेन मीन्स ध्यान पूर्वक, शृणुयात् मीन्स सुनो, तुम सब ध्यान पूर्वक सुनो। अब देखिए अध्यापक आगे बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सुबह उठकर क्या करना चाहिए, पूरे दिन को हमें किस प्रकार बिताना चाहिए। अध्यापक यहाँ बताते हैं प्रातः उत्थाय। अब देखिए उत्थाय, स्मृत्वा, गत्वा, कृत्वा, ये सारे हमारे प्रत्यय शब्द हैं। इसमें धातु में हमारे प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रातः उत्थाय, प्रातः उठकर, ईश्वरम स्मृत्वा, ईश्वर को, भगवान को, स्मृत्वा याद करके, मातरम माता, च पित्रम और पिता को नमित नमस्कार करना चाहिए। प्रातः उठकर ईश्वर को याद करके माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात, उसके पश्चात, उद्यानम गत्वा, बगीचे में जाकर, उद्यानम इस बगीचे में, तत्पश्चात में उसके बाद बगीचे में, गत्वा जाकर, भ्रमणम योगाभ्यासम चा चरेत, मीन्स और चरेत करना चाहिए। उसके पश्चात उद्यान में यानी बगीचे में जाकर घूमना चाहिए। च और योगाभ्यासम चरेत, और योगाभ्यास करना चाहिए। तत् गृहमागत्य स्नानं कृत्वा प्रातराशं दुग्धं च स्वीकृत्य विद्यालयं गच्छेत्। तब घर आकर, गृहमागत्य मीन्स घर आकर, मागत्य लग गया आकर, गत्य आ गया यहाँ पे, गृहमागत्य मीन्स घर आकर, स्नानं कृत्वा स्नान करके, प्रातराशम नाश्ता और दूध, स्वीकृत्य पीकर या स्वीकार करके, विद्यालयम गच्छेत विद्यालय जाना चाहिए। अब चिरायु पूछ रहा है, जैसे बच्चों की आदत होती है कि उनको अच्छी अच्छी चीजें, जो घर का खाना होता है वो पसंद नहीं आता, उनको ये सब खाने पसंद आते हैं। जैसे दूध अच्छा नहीं लगता, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। आजकल जो बच्चे खाते हैं बर्गर, चाउमीन, मोमो, पिज्जा, ये सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हमें इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चिरायु कह रहा है कि मह्यम दुग्धम न रोचते महोदय, कि हे महोदय, मुझे दूध, मह्यम मीन्स मुझे, दुग्धम दूध, न रोचते, रोचते मीन्स अच्छा, न मीन्स नहीं, कि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। हे महोदय, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। मह्यम प्रातराशे,
मैया मुझे नाश्ते में क्या अच्छा लगता है? बर्गर, चाउमीन, मोमो, पिज्जा और शीतल पेय ब्रेड है। और शीतल पेय मीन्स ठंडा पेय और ब्रेड इत्यादि मुझे रोचनते अच्छे लगते हैं। मुझे ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। मुझे प्रातराशय सुबह के नाश्ते में बर्गर, चाउमीन, मोमो, पिज्जा, ठंडा पेय और ब्रेड इत्यादि अच्छे लगते हैं। अब शिक्षक कह रहे हैं जैसे कि समझाते हुए कि ईदृशम भोजनम स्वास्थ्याय हानिकारकम भवति, कि इस तरह का भोजन, ईदृशम इस तरह का भोजनम भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारकम हानिकारक भवति होता है। इस तरह का भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। सदैव स्वास्थ्य वर्धकानी खाद्यानि एवं खाद्य, सदैव में हमेशा स्वास्थ्य वर्धकानी, जो स्वास्थ्य के लिए हमारे ठीक हो, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए, खाद्य यानी ऐसे खाद्यों को एवं खाद्य ही खाना चाहिए। हमेशा स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले खाद्य को ही खाना चाहिए। ततः मध्याह्ने गृहमागत्य गृहे पक्वम शुद्ध भोजनम गृहीत्वा विश्रामम कुर्यु। ततः मीन्स तब, उसके बाद, मध्याह्ने यानी दोपहर को, गृहम आगत्य घर आकर, गृह मीन्स घर, आगत्य मीन्स आकर, घर आकर, गृहम पक्वम घर का पका हुआ, शुद्ध भोजनम गृहीत्वा ग्रहण करना चाहिए, और विश्रामम कुर्यु और हमें विश्राम करना चाहिए। अब आगे देखिए। अब शिक्षक ने बता दिया कि हमें घर आके ही अपना भोजन खाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए आगे? अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। अब शिक्षक कह रहे हैं इसमें, तत् तत् है सायकाल, तत् मीन्स तब, लता ने पूछा तत्, इसके पश्चात। अब शिक्षक कह रहे हैं कि सायकाल है, किस शाम को। अब बच्चे जैसे घर में जाते हैं, अपना होमवर्क बैग इधर उधर फेंक देते हैं और ठीक से खाना भी नहीं खाते हैं, टीवी के आगे बैठ जाते हैं। आजकल बच्चों का ये दिनचर्या चलती है। तो वो यहाँ पर समझाते हुए क्या बता रहे हैं कि साय काले क्रीडित्वा ग्रह मागत्य गृह कार्यम स्वाध्याय यम च कुर्य, कि शाम को क्रीडित्वा खेलना, खेलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, कि शाम को खेल कर, गत्वा खेल कर गृह मागत्य और घर आकर, शाम को खेल कर घर आकर, गृह कार्य स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स अपने आप अध्ययन करना, गृह कार्य जो होमवर्क घर स्कूल से मिला है उस गृह कार्य को करके, स्वाध्यायम अपने आप अध्ययन च कुर्य और अपने आप अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं तभी आपको पढ़ना चाहिए। अपने आप आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको अध्ययन करना है। आपको जो भी होमवर्क मिला है, जो भी गृह कार्य मिला है, आपको उसको लिखना है और याद करना है। पवन पूछ रहा है कि महोदय जीवने अनुशासनस्य किम महत्वम, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है, कि जीवने अनुशासनस्य किम महत्वम, जीवन का अनुशासन, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। शिक्षक बता रहे हैं अनुशासनम जीवने अनिवार्यमस्ति, अनुशासनबद्धम जीवनम सर्वत्र प्रशंसनीयम भवति, नियमाने कदापि मां भिन्देयु। अब देखिए पढ़ाई लिखाई तो सबसे बात की बात है, सबसे पहले हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन में हम रहेंगे तभी हम सारे कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ बता रहे हैं अनुशासनम जीवने अनिवार्यम अस्ति, अनुशासन हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। अनुशासन हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अनुशासन बद्धम, अनुशासन में बंधा हुआ, जीवनम जीवन, सर्वत्र चारों ओर, प्रशंसनीयम भवति प्रशंसा मिलती है उसे हमें। तो अनुशासन में बंधा हुआ जीवन सर्वत्र चारों तरफ प्रशंसनीय होता है, अर्थात हमें प्रशंसा मिलती है। नियमाने कदापि ना भिन्देयु, नियमाने में नियमों को, कदापि में कभी भी, कदा प्लस अपि कभी भी, माँ नहीं, भिन्देयु कभी भी उसका पालन, ऐसे नहीं कि उसका पालन ना करें, कभी भी नहीं, नियमों को हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। गीता पूछ रही है महोदय अन्य अन्य नियमाना वदतु, कि हमें और नियम बताओ, ये जीवने आवश्यकता भवे, जो हमारे जीवन में आवश्यक हो। जैसे बच्चों के अंदर उत्सुकता होती है, पूछते हैं कि भाई हमें और भी अच्छी अच्छी बातें बताओ। तो गीता पूछ रही है कि महोदय अन्य नियमाने वदतु, हमें और भी नियम बताओ,
ये जीवने आवश्यक भवेयु, जो हमारे जीवन में, ये में जो जीवने में हमारे जीवन में आवश्यक हो, जो हमारे जीवन में आवश्यक हो। शिक्षक कह रहे हैं शोभनम, अच्छा। तो प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। ईश्वरम गुरुने वृद्धाने आचार्याने च आचार्येयु सदा सत्यम वदेयु। अब हमें क्या क्या करना चाहिए? ईश्वर का, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, आचार्यों का यानी गुरुओं का, और गुरुओं का, आचार्य, उनकी तरह आचरण करना चाहिए। सदा सत्यम वदेयु, और हमेशा सच बोलना चाहिए। पवन कह रहा है महोदय चिरायु अधिक कम चलचित्रम पश्यति। अब बच्चे जैसे एक दूसरे की शिकायत लगाते हैं, ऐसे बच्चा पवन उसकी शिकायत लगाते हुए बोल रहा है कि चिरायु अधिक कम चलचित्रम पश्यति। चलचित्र कहते हैं टीवी को, कि वो बहुत पिक्चर देखता है, चलचित्र देखता है, टीवी देखता है। अब शिक्षक बता रहे हैं उचितम नास्ति, अरे ये उचित नहीं है, उचितम उचित नास्ति नहीं है। चलचित्रस्य कंप्यूटर यंत्रस्य मोबाइल यंत्रस्य दूरभाषस्य च आवश्यकतानुसारम अल्पम प्रयोगम कुर्ये। आजकल जैसे कि देखा जाता है बच्चे कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल, इनका प्रयोग इतना ज्यादा करने लगे हैं कि उनके हाथ में हर वक्त यही चीजें रहती हैं, और वो अपनी पढ़ाई को भूलकर इन चीजों का दुरुपयोग करते हैं। बिना मतलब इन किसी भी चीज का उपयोग करना हमारे लिए हानिकारक होता है। अब देखिए चलचित्र से यानी चलचित्र का, टीवी का, कंप्यूटर यंत्र से और कंप्यूटर के यंत्र का, मोबाइल यंत्र से और मोबाइल का, मोबाइल में का मतलब है दूरभाष से, जो दूर से हमें आवाज आ जाती है। मोबाइल यंत्र से मोबाइल का, और मोबाइल का आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जितना हमारी जरूरत हो, अल्प प्रयोगम कुर्य, कम प्रयोग, कुर्य मीन्स करना चाहिए, कम प्रयोग करना चाहिए। और फिर हमें रात्रों शीघ्र में, रात्रि में शीघ्र ही भोजनम खादित्वा, भोजन खाकर, पाठ्य स्मरण कृत्वा, और पाठ को पढ़कर, अपने पाठ को याद करके, 10 वादनम पर्यंतम, 10 बजे तक ही, 10 वादनम मीन्स 10 बजे तक, पर्यंतम मीन्स तक ही, 10 बजे तक ही, अवश्य मेवे, अवश्य ही, मेवे मीन्स ही, अवश्य ही से नाय गच्छेयु, सो जाना चाहिए। कि हमें रात्रि में शीघ्र ही भोजन खाकर, पाठम स्मरण, पाठ पढ़कर 10 बजे तक ही अवश्य सो जाना चाहिए। सर्वे छात्र, सभी छात्र पूछे धन्यवाद महोदय, ये महोदय धन्यवाद है। वयम अवश्य मेवे एताने नियमाने पालिष्यामि, कि हम सब इन नियमों का अवश्य ही पालन करेंगे। वयम मीन्स हम सब, अवश्य मेवे मीन्स अवश्य ही, एतान इन नियमाने पालिष्यामि, इन नियमों का पालन करेंगे। अब देखिए इसका मूल्य क्या निकला। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल साधनम। धर्मार्थ काम, धर्म अर्थ, धर्मा धर्म, अर्थ में धर्मार्थ, अर्थ आ गया यहाँ पे, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, और मोक्ष, मोक्ष मोक्षाणाम मोक्ष, आरोग्यम मूल साधनम, मोक्ष की निरोग्यता ही मूल साधन है। मोक्ष की, आरोग्य में निरोगता ही मूल साधन है। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष की निरोग्यता ही मूल साधन है। आशा है आपको पाठ समझ में आ जाएगा। आप इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले आप शब्दार्थ याद करना इसके, उसके पश्चात आप इसके 2 बार इसको कम से कम आप संस्कृत में पढ़ना, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना है, जिससे कि आपका उच्चारण सही हो जाए। जब बोल बोल के पढ़ते हैं तो हमें आधी हिंदी अपने आप समझ में आ जाती है। जब आपको शब्दों का पता चल जाएगा तो आपको आधी हिंदी समझ में आ जाएगी। जैसे कि आपने विधिलिंग के रूप ऊपर पढ़े हैं, उसी हिसाब से इसमें जहां जहां विधिलिंग के रूपों का प्रयोग हुआ है, आप वहां पर अंडरलाइन करेंगे, रेखा खींचेंगे, और उसमें उनका वचन लिंग बताएंगे। ये कौन सा वचन है, वचन बताएंगे कि कौन सा वचन है उसका, और कौन सा पुरुष है, ये सब आप बताएंगे और अपने आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।